न्यूरो सर्जरी और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आई नई तकनीकों पर विशेषज्ञों ने दी जानकारी। चिवर के महर में शनिवार को चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यूरो सर्जरी और इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में आई नवीनतम तकनीकों की जानकारी देने हेतु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। होटल शक्ति पैलेस में आयोजित इस आयोजन में सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु गुप्ता और सीनियर इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष राजपूत ने अपने क्षेत्र में हो रहे अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रेडियोलॉजी अब कई गंभीर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज देने में सक्षम हो गई है। उन्होंने लीवर कैंसर, गर्भाशय की गांठ जैसी समस्याओं का इलाज अब इम्बोलाइजेशन तकनीक से संभव है, जिसमें खून की आपूर्ति रोककर ट्यूमर को छोटा किया जाता है। स्टार न्यूज प्लस के राजस्थान के चुरू से स्टेटेड गोपाल कंवर के साथ पुनीत सोनी की रिपोर्ट। रेडियोलॉजी को जो एक डॉक्टर है उसको बॉडी में हर फील्ड की नॉलेज होना चाहिए, न्यूरो की भी, ब्रेन की भी, गैस्ट्रो की भी, कैंसर जो है उनकी भी, बॉडी में जितने ऑर्गन सिस्टम है उन सबकी उसको नॉलेज होना चाहिए। सारी इंपॉर्टेंट आइडिया बहुत एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है। दुनिया में जितने भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के प्रोसीजर्स होते हैं वो सब महज 2 mm के छेद से, यानी कि मिनिमली इन्वेसिव 2 mm का होल आप इमेजिन कर सकते हैं कि उससे बड़े से बड़े दिमाग के एनेरिज्म, हार्ट की डिफेक्ट होते हैं, वो हार्ट की नसें हो जाती है, वो प्रोस्टेट की समस्या, बच्चे रहने से ब्लड की समस्या, पैरों में जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी समस्या और कैंसर वगैरह ट्रीट किए जा सकते हैं। आज से बचा लिया और डेफिनेटली जब ये दोनों बच जाएंगे तो उस बच्चे की भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मुझे याद है एक किस्सा, 1.5 साल पहले चूरू डिस्ट्रिक्ट में डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद महिला को ब्लीडिंग हो गई और उसे बीकानेर पीबीएम रेफर कर दिया गया। जब वो महिला पीबीएम गई, वहां डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई महिला की स्थिति गंभीर है, आप एसएमएस लेकर के जाए। महिला को वहां से एसएमएस किया रेफर, महिला आ रही थी और रास्ते में ही लगभग दम तोड़ने वाली थी क्योंकि उसकी पल्स नहीं आ रही थी। जयपुर में था मैं, अचानक से मुझे वहां पर कॉल आया कि ऐसे ऐसे करके एक महिला नहीं पहुंच पाएगी, वो महिला बीच रास्ते में उसकी डेथ हो सकती है। वहां से मैंने कहा कि महिला को आप सीकर तक लेकर के आ जाए। महिला सीकर आई, वहां से मैं स्टार्ट हुआ, 1.5 घंटे में मैं ठीक सीकर पहुंच गया था। वो महिला सीकर आकर के शारदा नर्सिंग होम में वो एडमिट हुई। इमीडिएटली उस महिला को मैंने यूट्राइन आर्टरी ऑपरेशन के लिए लिया। 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने प्रोसीजर अपना फिनिश किया और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि इतना हर्ष की बात थी, इतनी खुशी की बात थी। 2 दिन के बाद उस महिला को और उस बच्चे को सकुशल हंसी खुशी डिस्चार्ज कर दिया गया। हॉस्पिटल जयपुर जवाहर सर्कल और सामान्य ब्रांच में एज अ न्यूरोसर्जन काम कर रहा हूँ और आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे लिए यहाँ पे हैं। मैं जो आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 चीजों पर फोकस है मेरा, हेड इंजरी, स्ट्रोक एंड ब्रेन। ये तीनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में जानकारी तो है, पर ये घटना होने के बाद मरीज को कैसे मैनेज करना है, एक सक्षम सेंटर या अस्पताल कैसे पहुंचाना है और किसके पास पहुंचाना है, इसका बहुत अभाव है। अब बात करते हैं हेड इंजरी की। हेड इंजरी एज अ न्यूरोसर्जन में सबसे ज्यादा देखता हूं और हेड इंजरी मेरे को इसलिए इम्पोर्टेंट लगती है कि इसमें जो शामिल लोग हैं या जो व्यक्ति पीड़ित होता है वो अर्निंग मेंबर होता है अपनी फैमिली का, क्योंकि अधिकतर जो लोग सड़कों पर निकलेंगे, 2 व्हीलर में निकलेंगे, कार में निकलेंगे, वो है कमाने वाले लोग, अपने परिवार के लिए कमाने वाले, और उनके एज जो होगा 30 से 60 साल, यानी हमारे देश के युवा हैं। अब यही आदमी अगर इसकी एक्सीडेंट हो गई, हेड इंजरी हो गई और ये समय पे अस्पताल नहीं पहुंचा, तो या तो इसकी जान नहीं बचेगी या फिर अगर जान बच भी गई तो ये पैरालाइज रह जाएगा जीवन भर के लिए और इसको देखकर पूरी उम्र भर इसके माँ बाप या परिवारजन दुख महसूस करते। हेड इंजरी के मरीज को टाइम पे अस्पताल पहुंचना, फिर उस अस्पताल से अगर वो सक्षम सेंटर में जहां भेजना है, जहां पे न्यूरो सर्जरी की सुविधा है, जहां सीटी स्कैन की सुविधा है, जहां ऑपरेशन थिएटर है, जहां न्यूरो आईसीयू है, वहां ये मरीज सेफली पहुंचे। इस चीज के लिए हम मैसेज
हिमांशु गुप्ता है। मैं इटर्नल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ और आज आप लोगों से जो हम मुखातिब हुए हैं उसका पर्पज़ ये है हेड इंजरी, स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना। हम नियमित रूप से चूरू में अब ओपीडी अपनी कर रहे हैं। हर महीने के प्रथम शनिवार को यहाँ पर हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हेड इंजरी के केसेस हैं, स्ट्रोक के केसेस हैं, उनको टाइमली अगर रेफरल मिल जाए, सही सेंटर्स पे वो मरीज पहुंच जाएं तो उनका जीवन सुधर सकता है। धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि चूरू की जनता को इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यानी कि आईआर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए, जागरूकता लाई जाए, ताकि सही बीमारियों का सही इलाज हो सके और जो बीमारियां ऐसी हैं जिनको बिना ऑपरेशन के, बिना चीरफाड़ के, बिना एनेस्थीसिया किए, बिना आईसीयू में एडमिट किए ठीक किया जा सकता है, उसकी जानकारी है। इसमें प्रमुखतया यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी कि बच्चेदानी की गांठ या बच्चेदानी से ब्लीडिंग की समस्या, पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या, बीपीएच की समस्या जो होती है वो, खांसी में खून किसी भी प्रकार से बॉडी के किसी भी अंग से खून का आना या कैंसर का इलाज, उन सब का इलाज किया जा सकता है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के माध्यम से। आपका नाम सर? आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर मनीष राजपूत है। मैं वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ जो इस समय एटर्नल हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ।